अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है हमारा मंडे का फर्स्ट सेशन, ठीक है, जो कि हमारा होता है 2 बजे शुरू होता है रोज़, ठीक है। तो मंडे की मार्केट है। मंडे को आपको पता है कि भाई लाइव मार्केट्स वगैरह खुलती हैं, तो मार्केट होती है थोड़ी सी वोलेटाइल। तो कल तो होता है ना एरर, संडे सैटरडे संडे को क्या होता है, एरर बना रही होती है, बंदा एरर को पकड़ लेता है। लेकिन जो मंडे का दिन होता है ना, इसमें ये होता है कि वो एरर बनाती भी है, नहीं भी बनाती। अगर आप एरर पकड़ोगे तो वहाँ रिस्पेक्ट हो जाएगी, अगर एरर नहीं पकड़ोगे तो वहाँ लॉस हो जाएगी। ये सीन होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई एग्जांपल मिलती है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी कोई पेयर देखते हैं। अच्छा जी, अब पहले कोई ट्रेड लेने के लिए कोई अच्छा पेयर ढूंढ लें, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ से इस पेयर के अंदर मैंने लाइव मार्केट के ऊपर ट्रेड देने की कोशिश की थी, लेकिन लाइव मार्केट बिल्कुल भी बेकार चल रही है, ठीक है। अब UST/MXN का पेयर है, ठीक है। UST/MXN OTC 2/16, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल पे अब देखो ना, इधर इस कैंडल को बनाना चाहिए था डाउन। क्यों डाउन बनाना चाहिए था? ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। सॉरी, लोअर हाई लोअर लो, मतलब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है मार्केट, ठीक है। तो अब तो इस कैंडल को ना इधर से एक डाउन में कन्वर्ट होना चाहिए था, मतलब इसको इधर डाउन की कैंडल बनना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया, डाउन की कैंडल नहीं बनी। अब ये इस SNR लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है, देन हम यहाँ से डाउन के लिए प्लेस करेंगे। अगर इधर नहीं तो फिर ऊपर वाले SNR तक, ठीक है। और इस अगर इसको भी ब्रेक कर जाती फिर मेन SNR यही है। अब हम देखते हैं कि भाई इधर क्या करना है, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पे डाउन की ही ट्रेड देना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक कैंडल वेट करते हैं, क्योंकि मैं ना इधर डाउन के लिए ट्रेड देना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि जो है ना वो पीछे भी इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ना अक्सर रिवर्सल आ रहा है जब अप का ब्रेकआउट हो रहा है। देखते हैं, अब अगर ये अप बन जाएगी तो फिर ये सपोर्ट ले लेगी, फिर हम नेक्स्ट भी अप पे जाएंगे। अगर ये डाउन बन जाती है फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। तो एक कैंडल देखते हैं अभी। अभी तो दो चीज़ें हो सकती हैं, वो डाउन बना दे, अप बना दे। अब इसमें मार्केट को हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो अब इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। एक ये भी स्ट्रॉन्ग SNR लेवल है, और बाकी मेन जो है वो तो ये वाला ही है। देखा, डाउन आ गई ना। लेकिन ये डाउन आई है, लेकिन हमने नेक्स्ट अप ही देनी है, हमने डाउन नहीं जाना। कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए लाइव मार्केट पे ट्रेड्स की थी, और लाइव मार्केट आपके सामने ही है कितनी बेकार चल रही है। तो अभी हमने यहाँ से आप डायरेक्शन के लिए ट्रेड दिया। अभी ये कंफर्म शॉर्ट शॉर्ट है, अभी यहाँ पे ये लॉस होती है, देन सेशन क्लोज, ठीक है। ये जिसे कहते हैं ना एक शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड है, ये वो वाली ट्रेड है, ठीक है। अगर यही लॉस हो जाती है फिर आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब देखो ये शॉर्ट शॉर्ट इधर क्यों है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इधर एक हमारा मेन एसएनआर लेवल था जिससे मार्केट में फॉल आया, मतलब मार्केट जो है डाउन में गई, सही है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस एसएनआर लेवल से मार्केट उठी है, इधर से रिटेस्ट लेके दोबारा मार्केट ऊपर गई है। अब ऊपर गई है, इससे यहाँ पे एक डाउन के लिए कैंडल बनानी चाहिए थी, ठीक है। इसे यहाँ पे डाउन उसने नहीं बनाई, वहाँ से आप चली गई इस SNR लेवल के ऊपर। अब इस SNR लेवल के ऊपर क्या हो रहा है? अब देखो, अब मैं यहाँ नेक्स्ट में आप दे सकता था, मैंने यहाँ आप नहीं दी। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि जब वो ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल दे रही है, इधर देखो ब्रेकआउट रिवर्सल, इधर ब्रेकआउट रिवर्सल, फिर जब दोबारा ब्रेकआउट हुआ मैंने आपके लिए ट्रेड दे दी और वो हमारी डीप पिन चलेगी। क्यों? क्योंकि भाई ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल आ रहा है। जब मार्केट के अंदर आप पीछे से पीछे क्या हो रहा है वो देख के आप ट्रेड करोगे ना, तो आप लॉस में नहीं जाओगे। अभी कितनी कोई डीप डीप ट्रेड गई है, डीप शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड बिन गई है, ठीक है। तो इस तरह मतलब जो है ना वो ट्रेड कर सकते हो आप। अब कोई और पेयर देखते हैं, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब ये पेयर है UST/BRL OTC, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या देख रहा हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है।
अब ये वही पिछला पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब ये अब बन गई है, नेक्स्ट अब बन जाती है तीसरी पे कंफर्म शॉर्ट शॉर्ट हम आपके लिए ट्रेड देंगे, ठीक है। एक कैंडल अब हम वेट करते हैं कि ये क्या बनती है नेक्स्ट। अब हम BRL का पेयर देता हूँ, T/PRL OTC। नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड देंगे, ठीक है। अब अगर ये वाली कैंडल अभी अप बनती तो नहीं है यहाँ से, अगर यहाँ से ये अप डायरेक्शन में बन जाती है, ठीक है। अगर यहाँ से ये अप डायरेक्शन में बन जाती है तो हम जो है ना यहाँ से नेक्स्ट जो है आपके लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये डाउन के लिए बन जाती है, अगर ये डाउन के लिए बन जाती है तो नेक्स्ट हमारा लेवल है ये वाला। तो फिर हमें देखना पड़ेगा क्या करती है अभी। अगर ये बनाती है ना मारू बुजो फिर मैं आप ही दूंगा, ठीक है। लेट्स सी मैंने इधर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड दे दी है। अब देखो डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड देने का मेरा मेन रीज़न ये था, ठीक है। मार्केट ऊपर से आ रही है फुल डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है। ये कैंडल बनने इधर से इस लेवल से आके मार्केट उठी है, ठीक है। तो अब इस लेवल से मार्केट उठने के बाद क्या हुआ है कि वैसे इसने मार्जिन नहीं दिया। अभी हमारे जो ग्रुप वाले मेंबर्स हैं उन्होंने नहीं लगाई होगी, बाकी देखते हैं अभी क्या सीन है, देविन होती है नहीं। तो अच्छा, अब इस जब ये डोजी टाइप कैंडल बनी है ना, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट आई है नीचे। तो जब मार्केट आई है नीचे, अब मुझे एक शक ये है कि इसने मार्जिन नहीं दिया, डायरेक्ट लेवल रिस्पेक्ट ले लिया, अभी अब बन सकती है। लेकिन हमारी बचत किस बात से हुई है कि उसने मार्जिन ही नहीं दिया ट्रेड लेने के लिए। वो बनी डाउन ही है, लेकिन क्या हुआ, लॉस कैसे हुई, क्योंकि उसने जो है ना एक तो मार्जिन नहीं दिया, ठीक है। एक मिनट, मैं ई ग्रुप में मैसेज भेज रहा हूँ। अच्छा, अब देखो ना यहाँ पे ना इसे डाउन बनानी चाहिए थी और ये गैप फुलफिल करना चाहिए था जैसे कि पीछे हुआ है। और लेकिन उसने अब उसने क्या किया कि उसने जो है ना हमारा दिल भी रख लिया, उसने डाउन भी बना दी है। लेकिन उसके बाद जो है ना उसने वो लॉस भी करवा दी, क्योंकि उसने मार्जिन तो दिया नहीं। अच्छा, तो अब देखते हैं कोई और पेयर देखते हैं, ये तो लड़ने पे आया हुआ है पेयर। ओके, COP। क्या कर रही है मार्केट। हम्म, ये वाला पेयर देखते हैं। अच्छा, आप देखो ना इधर USD/INR/OTC का पेयर है। अब इधर क्या हुआ है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेवल से उठ के जो है ना सीधा ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अब एक और मार्जिन दे रही है, एक और ले लेता हूँ। अब देखो अब इधर मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो मार्केट ऊपर जाने की वजह से क्या हुआ है कि एक कैंडल आई है जिसने ऊपर वाले लेवल से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन खाई है। अब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन खाने की वजह से लोगों को इधर लगा है कि भाई मार्केट जो है ने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन खा ली है। जो SNR वगैरह उनको पढ़ाया है, मतलब जो उनको उन्होंने बताया कि भाई SNR लेवल वगैरह वगैरह, तो भाई मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन खाई है, अब तो नेक्स्ट कंफर्म शोर डाउन है, ठीक है। तो अब इसे यहाँ पे एक अपना स्पेस फुलफिल करने के लिए कैंडल बनानी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या करती है ये।
जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ। तो लोगों ने यार डाउन ली होनी भाई, ये तो लेवल रिस्पेक्ट हुआ है, गैप भी आ गया, अब तो कंफर्म श्योर है कि भाई इसने जो है ना यहाँ पे इसने जो यहाँ पे डाउन ही बनानी है। लेकिन हमने जो है एक तरीके के साथ किया हुआ है, मुझे पता है कि हाँ भाई इसने स्पेस फुलफिल करनी है, खास करके ओटीसी लाइव होती मैं कंफर्म यहाँ पे डाउन देता। लाइव में इतनी इंजेक्शन मिल जाए कंफर्म ट्रेड बन जाती है। लेकिन ओटीसी का तो काम ही है आप लोगों को ट्रैप करके पैसे बनाना, ठीक है। तो उसी ट्रैप को पकड़ा है और उसके ऊपर जो है ना हमने ट्रेड दी है। अब एक मैं ज़रा ग्रुप के अंदर मैसेज कर लूँ। मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया कि ये कहना डाउन बनती थी अगर किसी को नॉलेज है तो। इतनी कोई ना मतलब वो घटिया मार्केट चल रही है। अब देखो अब डाउन आ रही है। अब मज़े की बात, लोगों ने फिर अप ले ली। ये मैं पहले ऐसे करता था इसलिए मैं बता रहा हूँ, अब ये अप बन गई, मैंने कहा नहीं अभी भी स्पेस है, लेवल तो इस बार टच ही नहीं हुआ, मैंने फिर अप ले ली। अब उनकी वो अप भी लॉस हो गई। अब बहुत हाई चांसेस है कि फिर एम टी जी लें, वो एम टी जी भी डाउन चली जाए, अब इनके अकाउंट वॉश हो जाए, बहुत हाई चांसेस हैं इस बात के। अब नेक्स्ट भी इधर ही ट्रेड देते हैं। अब मैं कहता हूँ पेयर चेंज ही कर लेते हैं, कोटेक्स फिर। ये ट्रेड देखो ये कैसा एरर बना है ज़बरदस्त। अच्छा अब आइडिया रोटी से नहीं यार, इस पे परसेंटेज ही नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा अब देखते हैं कुछ और पे, ईजीपी। अब इधर ट्रैप होने लगे हैं लोग, ठीक है, अब इनको ट्रैप होते हुए देखना पड़ेगा। USD स्लैश एन जी एन ओ टी सी तो स्लैश 27, ठीक है। एक कैंडल वेट करते हैं, मारूबूजू बनाया, गैप नहीं दिया, गैप देती 100% डाउन की ट्रेड थी कसम से। अभी भी डाउन आ सकती है, लेवल तो ऊपर से टच कर आई है और कुछ बचा तो नहीं इसका। लेकिन यार इधर ना, अब इधर मुझे रिस्क इस बात का है कि ये गैप ना फुलफिल कर दे। अब लॉस का चांस नहीं है, एक और विन करवानी है और सेशन क्लोज करवाना है। तो अब देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब एक कंफर्म मिले ना तो ज़्यादा बेहतर है। देखा ये क्या हरकत की इसने। ये चेक करो कैसे ऊपर आई है। मैंने यहाँ से डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड दे दी है, लेट्स सी। अच्छा तो यार अभी हमारी ये ट्रेड भी विन जा रही है, तो 2:30 पे न्यूज़ है, ज़रा मैं वो न्यूज़ ले लूँ, तो इसलिए भी जो है ना मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। बाकी अगर आप में से कोई वीआईपी सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे कमेंट कर दे, मैं उसको जो है ना वीआईपी ग्रुप में ऐड करवा दूँगा। बाकी मिलते हैं रात वाले सेशन की रिकॉर्डिंग में।